एलबी नगर ऑटोनगर अराजी मामले में आज वक्फ बोर्ड दफ्तर के पास मतीन शरीफ सीनियर कांग्रेस रहनुमा और दीगर की तरफ से एहतजाज किया गया और कहा कि एलबी नगर में मौजूद 51.17 एकड़ वक्फ जमीन पर तेलंगाना गवर्नमेंट का महकमा TSIIC कब्जा कर रहा और इलाके के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी और वक्फ बोर्ड उनका साथ दे रहे हैं। मतीन शरीफ सीनियर कांग्रेस रहनुमा और दीगर की तरफ से एहतजाज करते हुए इस पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। साहब के असिस्टेंट बता रहे थे कि चेयरमैन साहब मिलना नहीं चाह रहे किसी से। अभी यहाँ पे जितने प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए आके लोग किसी से मिलना नहीं चाह रहे। आज हम लोग वक्फ बोर्ड पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है, एलबी नगर ऑटो नगर में 51 एकड़ 17 गुंडास लैंड है वक्फ बोर्ड की, जिसका गज़ीट में रिकॉर्ड है। ये गज़ीट में रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, सर्वे नंबर के साथ मौजूद है। 51 एकड़ 17 गुंटास लैंड में से सिर्फ 1.5 से 2 एकड़ लैंड अभी बाकी है। सारी की सारी ज़मीन लैंड ग्रैबर्स कब्ज़ा कर लिए, जिसमें से कुछ वहाँ के राउडी शीटर्स कुछ लैंड ग्रैबर्स करे और बाकी की ज़मीन सबसे बड़े लैंड ग्रैबर गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर गवर्नमेंट की तरफ से हो रही। TSIIC एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट उस ज़मीन पे कब्ज़े पे अभी फ़िलवक्त मौजूद है और वो लोग वहाँ पर आज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। 2 दिन से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उन लोग वहाँ पे CRPF को और पुलिस को फुल सिक्योरिटी आसपास के पूरे रोड्स ब्लॉक करके इतना खौफ से उन लोग काम करा रहे हैं। CRPF को अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो CRPF बगैर गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के नहीं आती। तो उनको इतना डर है, अगर उनकी खुद की ज़मीन होती तो उन लोग सीधा सीधा काम कराते। और हम 2 दिन पहले जब उनसे 2 दिन से फिर रहे हैं उनके पास, उनको काम रोकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं और CRPF हमारे को करीब आने नहीं दे रही। वहाँ पे उन लोग माहौल इस अंदाज में आ गया था कि हम अगर
वहाँ पे अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते तो शायद पुलिस वाले, वहाँ की सीआरपीएफ हमारे पे लाठी चार्ज का जो है सो एक्शन में आ गई थी। मगर हम पीसफुल माहौल ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हम पीसफुल अंदाज में वहाँ पे बात करें और वनस्थलीपुरम सीआई साहब से भी बात करें। उनसे ये पूछे कि आप इनको इतना प्रोटेस्ट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को लैंड ग्रैबिंग जो हो रही उस पर, तो आप इनके पास डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वहाँ के सीआई साहब, जबकि ना तो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो कंस्ट्रक्शन का उनके पास परमिशन भी नहीं था, बग़ैर परमिशन के काम करा रहे हैं। जब हम उनसे कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए पूछे तो वो बता रहे हैं कि हम आपको परमिशन, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बताते, आप क्या करना है कर ले सकते। तो पुलिस का एक सीधा जुल्म ज़्यादती चल रही। मैं आप लोग के सामने एक आटो नगर की एक ज़मीन का आपको मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। ये 51 एकड़ 17 गुंटास लैंड है। 51 के बजाय हम अगर इसको एक 50 गुंटास के अगर हिसाब से कैलकुलेशन करें तो वहाँ की मार्केट वैल्यू 50 एकड़ की 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़ रुपए की एक ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, 500 करोड़ की। अगर हम इसको वक्फ बोर्ड, अगर जुडिशल पावर होता और वक्फ बोर्ड इसको सही यूटिलाइज़ करता, आज हमारी कौम बद से बदतर हालत पे है, गरीबी में आखिरी दर्जे में है। दलित से हिंदुस्तान के हर ज़ात से सबसे कमज़ोर मुसलमान है। उसकी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड पे वक्फ बोर्ड का सही यूटिलाइज़ नहीं हुआ। अगर ये 50 एकड़ ज़मीन 500 करोड़ की वैल्यूबल ज़मीन को अगर सही तरीके से अगर हम इसको यूज़ करें, अगर इस 500 करोड़ का अगर इनकम लगाए, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे 1%, तो 5 करोड़ रुपए इसके मंथली इनकम होता। 5 करोड़ रुपए में से अगर हम एक फैमिली को 5,000 रुपये अगर किसी गरीब फैमिली को एजुकेशन के लिए देंगे, तो एक फैमिली को 5,000 देंगे तो 100 फैमिली के लिए 5 लाख रुपए होते और 1,000 फैमिली के लिए 5 करोड़ रुपए होते। तो अगर एक वक्फ बोर्ड की ये एक ज़मीन को अगर वक्फ बोर्ड सही यूटिलाइज़ करके अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करा तो मुसलमानों के 1,000 फैमिली एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होते। तो ऐसे 1,000 ज़मीना है, 1,000 ज़मीनों की बर्बादी हो रही। ये वक्फ बोर्ड को सीएम साहब 2013 से झूठे वादों पे आ रहे हैं कि हम जुडिशल पावर देंगे, जो कि इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा करे, फिर इलेक्शन जीतने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दिए। फिर 2018 के इलेक्शन से पहले 17 नवंबर 2017 को फिर उन्होंने असेंबली में जो है सो मुसलमानों को धोखा देने का फिर एक बार जुडिशल पावर का वादा करे। फिर जब इलेक्शन जीत गए फिर अब उसको डस्टबिन में डाल दिए। फिर अब जीएचएमसी इलेक्शन आ रहा तो असेंबली में तमाशे कर रहे हैं, ठहर के असेंबली में बोल रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड को ऐसा पावर देंगे, वक्फ बोर्ड को सेफ करेंगे, फलां करेंगे। ये सब इलेक्शन जीतने के फॉर्मूले हैं। जिस दिन आज से एक हफ्ता पहले असेंबली में ये ठहर के जब वक्फ बोर्ड की एक इंच ज़मीन कब्जा नहीं होगी बोल रहे हैं, तो उसी वक्त उन्हीं के एरिए एलबी नगर एमएलए, उनके एरिए में टीआरएस के एमएलए की मौजूदगी में वहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन कब्जा हो रही। जिस दिन सीएम साहब, ये हमारी एक तमाशा देखिए हमारी कौम के साथ कैसा हो रहा। जिस दिन सीएम साहब वहाँ पे असेंबली में ऐलान करते कि आज के बाद 1 इंच ज़मीन कब्जा नहीं होगी, उसी दूसरे दिन से जो है सो सीआरपीएफ, सीएम साहबी सीआरपीएफ पुलिस, उनकी पुलिस ठहर के 50 एकड़ पे कब्जा कर रही। तो ये मुसलमान कब जागेंगे, हम कब उठेंगे, कब तक सोते रहेंगे मालूम नहीं। ये हमारे पास आखिरी मौका है। ये आज से 10-15 दिन पहले इंडोमेंट के केस में इंडोमेंट बग़ैर किसी जज के, बग़ैर जुडिशल कोर्ट के, इंडोमेंट को इतनी अथॉरिटी है कि वो खुद एक ऑर्डर इशू करने के बाद कलेक्टर, एमआरओ सब जाकर वो इंडोमेंट की प्रॉपर्टी है बोल के उसमें से घर में से सामान पूरा निकाल के फेंक डाले। जबकि वहाँ पे सब रह रहे बच्चों को, लेडीज़ को, सबको निकाल के टोली चौकी के आसपास के एरिया में ये वाक़या हुआ। और मुसलमानों के साथ ऐसा सौतेलापन केसीआर साहब का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केसीआर आप वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट के लोग ज़मीन कब्जा कर रहे हैं बोल के आप बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड को क्या उम्मीद लेके आए? वक्फ बोर्ड से हमारे को एक कौड़ी की उम्मीद नहीं है। इन लोग कुछ करने वाले नहीं है। जब तक कि हम आज मामूली से 100-150 लोगों के साथ धरना दे रहे हैं, अब यहाँ से ये धरने रुकेंगे नहीं। अब यहाँ से ये इशू बढ़ेगा। जिस दिन तक वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर नहीं मिलता उस दिन तक हम जो है सो रोडों पे धरने करेंगे, चाहे हुकूमत हमारे साथ कितना भी जुल्म करे।
ये जो जुडिशरी पावर के लिए हुकूमत कई दिन से बोल रही, जैसे हुकूमत नहीं आने से पहले थे हम देते बोल के बोल रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड को क्या उम्मीद लेके लेके वक्फ तो हुकूमत जैसे बोलेगी वैसे सुन देना वक्फ बोर्ड। वही वक्फ बोर्ड से हमारे को उम्मीद नहीं है, इसीलिए हम जो है सो प्रोटेस्ट शुरू करें। अब हुकूमत की हम असलियत, हुकूमत का असली चेहरा हम आवाम को बताएंगे, आवाम तक लेके जाएंगे, मीडिया के ज़रिए से बता के इनको हम इसका बहुत जल्द से जल्द इनको सबक सिखाएंगे इसका। वक्फ बोर्ड का आने की वजह क्या? बस इनको बताना है आवाम को कि ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं है, ये मुसलमानों को बर्बाद करने वाला डिपार्टमेंट है। इसमें हुकूमत खुद इसीलिए तो हम अब यहाँ पे कर रहे हैं, कल इसके बाद और बड़े धरने करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे।